शालोम। जिस तरह से मैंने पिछले वचन में 5 महत्व तत्व को बताया था, अच्छे दिनों के बारे में, अच्छे समय के बारे में, और ये 5 गुण, जो 5 पॉइंट्स जो हमको पढ़ने हैं, उसमें से जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, अपने आप को, अपने ज़बान से अपने आप को कंट्रोल कर, डू गुड डिड्स, अच्छे कार्य कर, परस्यू पीस, शांति के खोज में चलो, ब्लेस अदर्स, दूसरे को आशीष करो, और पांचों जो था, सीक हैप्पीनेस इन गॉड। इसके बारे में मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इसकी गहराई जानना हर एक इंसान को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान सामान्य जीवन जब जीता है, अपने विचारों के अनुसार चलता है, उसको जब कोई नियंत्रण नहीं होता है तो वो कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी कहना चाहता है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए वचन में क्या लिखा हुआ है। जिस तरह से नीति वचन जिसके 18वां अध्याय और 21 वचन में लिखा है, जबान जो है उसके हाथ में जिंदगी और मौत है। हो सकता है ये? हाँ, हो सकता है। क्योंकि जबान के द्वारा हम गालियाँ देते हैं, कई लोग बुराई करते हैं, कई लोग जो नहीं वो अनाशाना बात बोलते हैं। इसके द्वारा इसका उसको, उसका इसको, जैसे हम करते हैं, वो एक इतनी भयानक जबान है जिसके द्वारा शैतानी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, परमेश्वर लिखता है, जेम्स उसके 3 अध्याय में और 5-6 वचन में उस जबान के बारे में लिखा है। वो बोलता है कि शरीर का एक छोटा सा ये अंग है, लेकिन ये अंग इतना भयानक रूप से काम करता है और वो अपने बोस्ट करता है, मतलब घमंडी अपने आप को वो करता है। और यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि दूसरी बात उसके बारे में लिखा है, ये बहुचक्र को आग लगाने वाली ये जबान है, मतलब रिलेशन को जलाने वाली, सारे जहां को जलाने वाली ये जबान के शब्द होते हैं। और इस जबान को शब्द के पवित्र शास्त्र याकूब के पत्र में लिखा है और उसके 8वें वचन में लिखा है, इट इज रेस्टलेस इवल फुल ऑफ डेडली पॉइजन। ये रेस्टलेस और फुल्ली डेडली पॉइजन, मतलब इतनी खतरनाक है। सांप हम जानते हैं कि उसके अंदर पॉइजन है, लेकिन जबान के अंदर पॉइजन है, ये पवित्र शास्त्र हमको बताता है कि इतना जहरा है उसके अंदर कि हम किसी के साथ क्या बात करते हैं, क्या नहीं बात करते हैं। हम बैठे बैठे कितने घर को हम लोग तोड़ सकते हैं, कितने घर टूट भी गए हैं। क्यों? क्योंकि जबान के द्वारा जब कंट्रोल नहीं होती है, मराठी में एक कहावत है, उचलली जीभ आणि लावली टाळाला। ये जो आज इंसान के जीवन में होता है ना, ये बहुत नुकसान। मैं भी मेरे जीवन में, जब मेरे दोस्त थे, उस दोस्त के साथ में मस्करी करते करते किसी को जाके बोल दिया, ऐसे मेरे दोस्त के बीच में, हमारे लोगों के बीच में डेथ भी हो गई, मर्डर हो गए। क्यों? क्योंकि जबान इतनी खतरनाक होती है। इसलिए पवित्र शास्त्र ही इस जबान को कंट्रोल करने के लिए हमको बताना चाहता है कि अपने जबान को कंट्रोल करो। और इस जबान को अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो तो आप अपने जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखेंगे। इसलिए पवित्र शास्त्रों को जो फॉलो करता है वो पहला कंट्रोल करना चाहता है अपने जबान। और वही याकूब के पत्र में ऐसे लिखा है, एक छिद्र से कोई मीठा पानी और कड़वा पानी कैसे निकाल सकता है, उस जबान से हम दोनों चीज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है जो आप बोएगे वो हमको काटना पड़ेगा। देखो अगला वचन क्या कहता है, अगला वचन ये हमको कहता है 21-23 प्रोवर्ब्स में, ही हु कंट्रोल्स टंग कीप दिस सोल फ्रॉम ट्रबल। जो इस जबान को कंट्रोल में रखता है, अच्छी बात बोलता है। कभी कभी कई दोस्तों क्या होता है, मस्करी करने की आदत होती है। अगर हम उसी दोस्त को अगर अच्छी तरह से बात करेगा, वो हमसे दिल खोल के बात करेगा। लेकिन जब मैं उसकी मस्करी करूंगा, ठट्टा उड़ाऊंगा, तो भी मेरे साथ में क्या करेगा, वो बुरा करेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र हमको आज कहना चाहता है, अपने जबान को जो आप बोएगे हमको वो काटना पड़ेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र के अनुसार चलने वाले लोग अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं और एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ कि प्रोवर्ब्स उसके 15 अध्याय और 4 वचन में क्या कहा गया है, जेंटल टंग इज अ ट्री ऑफ लाइफ। जेंटल टंग इज अ ट्री ऑफ लाइफ। जितने आप आपके लोगों के साथ, अपने रिलेशन के साथ, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ जितने शांति से व्यवहार करेंगे, शांति से अगर आप बात करोगे, उतना आपके प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा। नहीं तो अगर मैं किसी को हटफुट करके बात करूंगा तो आप सोचो क्या होगा। इसलिए पवित्र शास्त्र हमें चाहिए क्योंकि वो हमें सपोर्ट करता है अच्छा जिंदगी, अच्छा जीवन जीने के लिए। और इसलिए परमेश्वर कहता है प्रोवर्ब्स उसके 16 और 24 वचन में, ग्रेशियस वर्ड्स आर अ हनीकॉम्ब। ग्रेशियस वर्ड्स, अच्छे शब्द एक मधु के जैसे है, मध के जैसे है। और यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं, स्वीट टू द सोल एंड हीलिंग टू द बोन। स्वीट टू द सोल एंड हीलिंग टू द बोन। देखिए
अच्छे शब्दों के द्वारा इंसान की हड्डियां भी चंगी होती है। हालेलुया। तो कितनी वचन को आपको और मुझे देखना जरूरी है। ये जबान जो है उसको कंट्रोल में रखना है। जितने आप उसको कंट्रोल में रखेंगे उतना आपके लिए वो मधु के जैसे काम करेगा, अपनी हड्डियों को सुरक्षित करेगा, अपने जीव को वो सुरक्षित रखेगा और सारी बीमारियों को आपके जीवन से निकाल देगा। और इसलिए एफिसियंस की 14:21 वचन में लिखा है, बट अवे बिटरनेस, सारी मलिनता, बिटरनेस, रॉथ, एंगर, इवल स्पीकिंग सब आपके जबान से दूर करो। और देखो जितने आप मृदु रीति से बात करोगे, और जैसे कलोसिया उसके 4 अध्याय में लिखा गया है कि अपने जबान को मानो नमक की, जैसे हम किसी बात को प्रिजर्व करते हैं ना नमक से, उस तरह से हमारी बोली, हमारी भाषा होनी चाहिए। और जितना आप मृदु बात करोगे उतना ही परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में रहेगा। यह था पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मैंने ये कहा था, डू गुड डिड्स, अच्छे काम करना। बुरा करने के लिए बहुत से लोग तैयार है। अगर आप नई गाड़ी ला के खड़ा करते हो बाजू में, सामने वाले ने देखा है, वो क्या करेगा, कुछ तो भी पत्थर से उसको खरोच देगा। अच्छे काम करने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, बुरा काम करने में इंटरेस्ट है। और पवित्र शास्त्र कहता है कि अच्छे काम कैसे करना है। जेम्स उसका 2 अध्याय 17 वचन में ऐसे लिखा है, फेथ विदाउट गुड डिड्स इज डेड। अच्छे काम अगर तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम्हारा जीवन मृत है। इंसान आज बुरा करने के लिए दौड़ता है। पवित्र शास्त्र कहता है बुराई करने के लिए इंसान दौड़ते हैं, लेकिन अच्छा करने के लिए रोक लगाते हैं। और हमारा यह कहना है, पवित्र शास्त्र के वचन को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमको अच्छे काम करने हैं। किसी के प्रति अगर अच्छे काम करो, किसी के प्रति उसको जितना हो सके अपनी तरफ से उसको मदद करो। देखिए आपके अच्छे काम आपको जरूर आशीष के पद पर पहुंचाएंगे। कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती उसके 5वें अध्याय 16 वचन में, लेट योर गुड डीड्स बी सीन बाय अदर्स। आपके अच्छे काम लोग देखेंगे, अच्छे कामों के द्वारा ही अच्छा फल मिलेगा। आगे ऐसे लिखा गया है, गलती उसके 6 अध्याय के 9 वचन में, कंटिन्यू इन डूइंग गुड, अच्छा करना सीखो। मेरे प्यारे अजीजों, कई प्रभु के भी लोग हैं, कई मसीह लोग हैं, वो अच्छा करने से दूर जाते हैं, लेकिन मन में, दिल में अगर कुछ कड़वाहट है, अगर बुरा करते हैं तो प्रभु प्रभु मुंह में है, लेकिन दिल कहाँ है, प्रभु से दूर है। पवित्र शास्त्र कहता है इन लोग मेरी स्तुति आराधना अपने मुंह से करते तो है, लेकिन इनका दिल मुझसे बहुत दूर है। तो यही बातों को आज पवित्र शास्त्र कहता है अच्छे काम करने के लिए सीखो। क्या जाता है उसके लिए, अच्छा काम करने के लिए। अगर कोई आता है उसके लिए अगर मैं मदद करता हूँ, अच्छी बात है ना। उसको देख के नजरअंदाज करना, चले जाना, ये बुराई है। प्रभु को ये पसंद नहीं है। प्रभु अगर हमसे ऐसा नजर फेर के जाता तो क्या मेरा और आपका उद्धार होता। उसने हमसे प्रेम किया, उसने सहन किया, जो भी उसको तकलीफ सहन किया उसने किया और हमारा उद्धार किया। तो मेरे प्यारे अजीजों, क्या आपका और मेरा कर्तव्य नहीं बनता है क्या अच्छे कार्य करें। रोमियो के 8:21 में लिखा है, ओवरकम इविल विद गुड, ओवरकम इविल विद गुड, मतलब बुराई को अच्छे कामों से जीतो। मैं जानता हूं कई लोग अच्छे आपके द्वारा विचार नहीं करेंगे, वो बुरा ही सोचते रहेंगे, इसका कैसा बुरा होगा, उसका कैसा होगा। जलन की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा जो आप और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने वो करके दिखाया और हमको कहा अगर कोई तुझे एक फलांग दूर लेके जाता है उसके साथ तू जा और लंबा जा। कोई तेरा बनियान मांगता है तो उसको पूरा शर्ट दे, और एक गाल पे मारो दूसरा गाल आगे कर। ये अच्छे कामों का फल हमको केवल पवित्र शास्त्र बताता है। और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, कभी भी मत डरो, हमें अच्छे काम करने से पीछे मत हटो, आगे बढ़ते जाओ। तीसरे पॉइंट में मैंने बताया था, परस्यू पीस, शांति के खोज में लगे रहो। अशांति तो दुनिया को ग्रस्त करके रखे। आइज़ाया उसके 57 अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है, दुर्जन को शांति नहीं होती है, लेकिन जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, प्रभु को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर शांति होती है। कई देखो, आप ट्रेन पे जाइए, किसी का धक्का लग गया, झगड़ा शुरू हो जाएगा। अगर कोई ने किसी ने धक्का दिया तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, ऊंची नीची बात शुरू हो जाती है। ये क्या दर्शाता है? ये वो दर्शाता है कि हमारे अंदर कौन सा गुण है, हमारे अंदर शांति ही नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। और वो शांति अगर हमको मिलेगी तो मेरे प्यारे अजीजों, पवित्र शास्त्र कहता है, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और 33 वचन में प्रभु कहता है कि संसार में तुमको क्लेश मिलेगा। देखो, आपके बगल वाले क्लेश देंगे, आजू बाजू वाले क्लेश देंगे, तकलीफ देंगे, हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस वचन को पढ़ते हो और उसको ग्रहण करते हो तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो शांति तुम्हारे अंदर राज्य करेगी। और इसलिए पवित्र शास्त्र 34 भजन से 14 वचन में लिखा है, टर्न अवे फ्रॉम इवल एंड डू गुड। बुराई से दूर। अगर तुझसे कोई बुरा करता है उसको छोड़,
उसकी बुराई के पीछे मत लग। अभी उसने मुझे कुछ किया है ना, मैं अभी उसको क्या करूंगा, ऐसे हमारे ख्याल में आ जाता है। कुछ मत करो, उस व्यक्ति को प्रभु के हाथों में सौंप दो। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अच्छे दिन देखने वाले लोगों, ये आपको करना है, मुझे करना है, उनको प्रभु के हाथों में सौंप दो और देखो प्रभु क्या करता है। और प्रभु कहता है 14:27 यूहन्ना में कि मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। प्रभु की शांति आज हमारे पास में है मेरे प्यारे अजीजों। इसलिए मुझे क्या करना है, एफिसियों के 4:32 में लिखा है, बी काइंड एंड कंपैशनेट टू वन अनदर। क्या करना है, एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप से चलो और खुशी और आनंद से एक दूसरे के साथ बात करो। मेरे प्यारे अजीजों, बुराई को बुराई से बहुत लंबा हो जाता है। इस बुराई में कितने लोग, कितने संसार उद्ध्वस्त हो गए, बर्बाद हो गए। क्या मिलेगा, ये सब हमें संसार की ओर से जो मिलने वाली बात है वो शैतान के हाथों से आती है। और पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के ये वचन जो है वो हमें समझाते हैं, हमें कहते हैं कि ये तुम करो और देखो क्या होता है। हालेलुया। बी काइंड एंड कंपैशनेट टू वन अनदर, फॉरगिव ईच अदर। भूल जाओ आपको किसने क्या कहा है, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा। कई बात ये बात आती है ना, उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं तो उसका मुंह भी नहीं देखूंगा। मेरे प्यारे अजीजों, अगर आप प्रभु के लोग हो तो आपका दिल का परिवर्तन नहीं हुआ है, मन का परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ जबान का परिवर्तन होगा जो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते हो। अगर दिल का परिवर्तन होता है तो ये हमको सीखना ही है, क्षमा करना सीखना है, कंपैशन होके चलना है। और फिलिपियों उसके 4 और 6-7 वचन में ऐसे लिखा है, प्रे इन एवरी सिचुएशन। क्या करो इस सारी बातों के लिए, प्रे इन एवरी सिचुएशन, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। मेरे जीवन में कई बुराई का सामना मैंने किया, कई लोगों के ताने मार करके आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। आज कई साल हो गए मुझे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे अजीजों, तजुर्बा पाकर आगे बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जो पुरखे थे, सारे लोगों ने मार खाया, समस्या झेली और वो अच्छे काम करने के लिए सीखे और प्रभु के साथ में शांति जोड़ने के लिए सीखे। मेरे प्यारे अजीजों, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट में मैंने आपको बताया, ब्लेस अदर्स, ब्लेस अदर्स। ये बहुत बड़ा चुनौती है, ब्लेस अदर्स, दूसरों को आशीष दो। आज तक ये इतना बड़ा चुनौती है, दूसरे को आशीष देना। कई लोगों के मुंह तारीफ करने के लिए मुंह नहीं खुलते हैं। किसी ने अगर कोई अच्छी गाड़ी लिया, कहीं किसी ने कुछ अच्छा कुछ एसेट लेके आए, अरे अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं, मुंह जबान बंद करके रखेगा। वो क्या करेगा, तारीफ नहीं करेगा। उसको दिख रहा है ये अच्छा है, इसने बहुत अच्छा चीज लेके आया है, उससे सब अच्छा है, लेकिन वो तारीफ नहीं करेगा। कई लोग आपके जीवन में ऐसे मिलेंगे, कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे, कभी मुंह खोल को आपको ये नहीं करेंगे, अरे वाह थैंक यू वेरी वंडरफुल। आप अनुभव करके देखो, क्या करो, कुछ भी अच्छी चीज लेके आओ, वो आशीष वो देखेगा, सिर्फ ऊपर नीचे देखेगा, शायद कुछ नहीं बोलेगा। इनके अंदर कड़वाहट भरी हुई है। ऐसे लोग जो है कड़वाहट भरे हुए हैं, वो परमेश्वर के लोग नहीं है। तारीफ नहीं करनी तो हम आशीष क्या देंगे दूसरे को। मेरे प्यारे अजीजों, मैं आज आपको पवित्र शास्त्र जो कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जेम्स उसका 3:10 वचन में लिखा है, विथ माउथ ब्लेसिंग एंड कर्सिंग कम्स, विथ माउथ ब्लेसिंग एंड कर्सिंग कम्स। मतलब श्राप देना और आशीष देना मुंह के बल से होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आशीष दो। अगर किसी ने आपको बताया, अरे मैंने नया गाड़ी लिया है, अरे वाह वेरी गुड। मेरी एक आदत है, आपने पेन लेके आए या प्लेन लेके आए, मेरा मुंह से एक ही निकलता है, अरे वाह वेरी गुड। जब तक हम दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं तब तक हमारे दरवाजे नहीं खुलते हैं, तब तक हमारी आशीष नहीं खुलती है। और ये बात शैतान उनको सिखाता है मन ही मन में। प्रभु के लोग भी बहुत अंदर ही अंदर ऐसे होते हैं ना, निगरगट्टू होते हैं ना, वो कभी तारीफ नहीं करेंगे। आप देखेंगे इसके पास कुछ नया आया है, लेकिन कभी मुंह नहीं खोलेंगे, अरे वाह मस्त है, कभी नहीं खोलेंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रभु के लोग हैं, आप ऐसे मत करो। आप मुंह खोल के, दिल खोल के आशीष दो, अरे वाह वेरी गुड वंडरफुल थिंग। उसके बाद में हम देखते हैं प्रोवर्ब्स के 11 और 25 वचन में देखते हैं, द वन हु ब्लेसेस अदर्स इज अबंडेंटली ब्लेस्ड। 11-25 नीति वचन में लिखा है, तुम दूसरों को आशीष दो और तुम खुद बहुत टाइप की आशीष पाओगे। हालेलुया। और क्या चाहिए मुझे बताओ। हालेलुया। ये गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों को आशीष देना। और यहाँ पे हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यू विल बी ब्लेस्ड अबंडेंट। गलती उसका 6:10 में लिखा है, लेट अस डू गुड टू ऑल पीपल। हालेलुया। हम सबको अच्छा रीति से पेश आएंगे। हालेलुया। जितने आप आपके अच्छे रीति से पेश आते हैं, उतना ही परमेश्वर का काम आसानी से लोगों तक पहुंचता है। इसलिए ये चौथा पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। जेनेसिस
उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में 2-3 वचन में परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में क्या कहा है। गॉड प्रोमिसेस अब्राहम, आई विल ब्लेस यू एंड यू विल बी ब्लेसिंग टू अदर्स। मैं तुझे आशीष देता हूं ताकि तू दूसरे के लिए क्या होगा, आशीष का कारण बनेगा, मूल सूत्र बनेगा। आपके मुंह के शब्द बहुत सामर्थ्यशाली है। आपने किसी को बोल दिया ब्लेस, पवित्र शास्त्र कहता है विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य उतर के आता है। हम देखते हैं हमारा दानियल उत्तम बुद्धि से भरा हुआ था, उत्तम आत्मा उसके अंदर था, वो जो कहता था वही वो राजा ने स्वीकार किया। आज परमेश्वर हमको देखता है, क्या मैं दूसरे को आशीष देने वाला हूँ, क्या उसको शाप देने वाला हूँ। अरे उसने अच्छा है क्या, उसके 2 दिन में उसका गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा, हाँ उससे लेके आया क्या, अब देख उसकी क्या। क्यों हमारे मन में गंदी बात आती है। मेरे प्यारे अजीजों, ये बातों को निकालो। और 5वां और आखिरी का पॉइंट में मैं अभी आ रहा हूँ और समाप्ति के लाइन में आ रहा हूँ। सीक हैप्पीनेस इन गॉड नॉट इन द वर्ल्ड। संसार में क्या है, दुनिया में क्या है, दुनिया में क्या है, तेरा मेरा छोड़ना है सब कुछ। यहाँ पे है खुशी आनंद तो प्रभु यीशु मसीह में है आनंद तो प्रभु में हमको बढ़ना है। संसार आएगा, लुप्त हो जाएगा, और इसलिए पहले और 2 अध्याय 15, 16, 17 वचन में लिखा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविता का घमंड ये हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए क्या करना है हमें, हमारा फोकस परमेश्वर की ओर लगाना है। हे परमेश्वर, मेरी खुशी तुझ में है, तू मुझे मिला तो मेरे पूरी दुनिया मिल गई प्रभु यीशु। हालेलुया। कई लोग अभिलाषा रखते हैं, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, संसार की बात चाहिए। अरे पवित्र शास्त्र क्या कहता है, मत्ती के 6 अध्याय 32 वचन 33 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि सर्वप्रथम तू स्वर्ग के राज्य की खोज कर ताकि सारी चीज वस्तु तुझे मिल जाएगी। कुछ चीज पाने के लिए तू अपनी आत्मा के ऊपर पाप का दंड मत लेके आओ। हालेलुया। इसलिए प्रभु को ढूंढो। इस अशांति के जग में हम प्रभु को ढूंढेंगे। भजन 37 और 4 वचन में ऐसे लिखा है, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव योर डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। प्रभु में आप आनंदित रहो। अच्छे दिन देखने हैं, अच्छा समय देखना है तो प्रभु का वचन यहाँ पे आपको मिलता है। ये 5 पॉइंट में सीक हैप्पीनेस इन गॉड, प्रभु में आनंदित देखो। और इसलिए फिलिपी 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। संसार आज है कल नहीं, सारी बातें उसको विलुप्त होने वाली है। इसलिए रोमियो के 15 अध्याय 13 वचन और भजन 16 अध्याय 11 वचन में ये लिखा है, अ जॉयफुल एंड पीसफुल लाइफ ऑफ फेथ, हालेलुया, एंड ट्रस्ट इन गॉड। विश्वास का जीवन, प्रभु के ऊपर भरोसा करो। आपका आशीष का दरवाजा अभी खुलने पे ही है। जो आप इसको फॉलो करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छे दिन आपके दरवाजे में दस्तक दे रहे हैं, आपका दरवाजा खुल रहा है। और यह करने से मेरे प्यारे अजीजों, हम आखिरी के वचन में देखेंगे, मीका उसका 4 और 5 वचन में क्या लिखा है, फॉर ऑल पीपल वॉक ईच इन द नेम ऑफ देयर गॉड, बट वी विल वॉक इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड फॉर एवर एंड एवर। आनंद तक प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके साथ चलूंगा। संसार में क्या है, प्रभु यीशु मसीह कहता मुझे प्यास लगी है, उसको आत्मा की प्यास लगी थी। संसार के लिए शैतान उसके पास आके बोला, तू मुझे झुक जा, ये सारा जहां मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु ने कहा है, इंसान ने सब कुछ कमाया और अपनी आत्मा का नाश किया, उसको क्या लाभ मिला। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस संसार में केवल हमें खुशी, आनंद और अच्छे दिन दिखाने वाला एक ही है, जिसका नाम है यीशु मसीह, हालेलुया, जिसके द्वारा हमको सब कुछ मिलने वाला है। प्रभु आपको आशीष करे। इस वचन को सुनो, ध्यान से सुनो, इसके ऊपर मनन करो। देखिए आशीष के दरवाजे आपके जीवन में प्रभु खोल रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही अच्छे वीडियो को आप अगर देखना चाहते हो, जो वचन के द्वारा आपके आत्मिक स्तर को ऊपर ऊंचा करेगा, उठाएगा, और हकीकत में जो है वो आपको अगर चाहिए, तो मेरा चैनल पास्टर संजीव ओनावले, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, दूसरों को भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि ये मसीह का काम आप सब लोग मिलकर के वचन को शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू।